फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वियतनाम ब्लॉग सीरीज़ डे 5 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जाएंगे चुएंग एंड निनबिन। तो सबसे पहले हम होटल से निकल गए हैं और इसके बाद हम पहले जाएंगे चुएंग। ये वहाँ के जो राजा हैं हनोई के, कोई एक बहुत बड़े राजा नहीं है, कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका घर है ये। उन्होंने पूरा महल बनवाया है और बिलीव ये इतना खूबसूरत था ना, इतना खूबसूरत था ये। मतलब शहर से बाहर था बहुत, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम पहुंचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे। तो रास्ता थोड़ा अच्छा था, तो हमने सोचा क्यों नहीं आप सबको भी दिखा दिया जाए। तो क्या था ना कि जो हमारा रोड था उसके दोनों तरफ ना इतनी अच्छी वाटर बॉडीज़ थी और उसके साथ बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन भी थे। तो हमने सोचा आपके लिए कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरे साइड ना रिवर थी, वो भी बहुत खूबसूरत थी। और आपको एक बात बताऊँ मैं, हमारे यहाँ रिवर पे जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं जिनमें सामान लोडिंग और अनलोडिंग होता है, वो नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। लेकिन वहाँ पे ना मैंने देखा कि रिवर्स पे बड़ी बड़ी जहाज़ें चल रही हैं, सामान आ रहा है जा रहा है। अ, बड़े बड़े बंदरगाह बने हुए हैं जहाँ पे सामान की डिलोडिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है। तो वहाँ पे मतलब ये चीज़ वहाँ की बहुत अच्छी थी कि उन्होंने अपनी वाटर बॉडीज़ को भी इस तरीके से रखा था ना कि उसको भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा यूज़ कर रहे थे वो। फिर इसी के साथ हम पहुँच गए अपने युएंग में। और यहाँ हमें थोड़ा सा बाहर ही उतरना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें ये पूरा पैदल चल के चलना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे ट्रैवलर्स आ गई हैं। और तो यहाँ से अब हम जाएंगे तो आपको ना, हाँ जी, ये उसके पास का है। जब हम ना उसके जो एक फ्रंट गेट होता है, देन उसके बाद मेन गेट होता है। तो बहुत सारे लोग ना, एक जगह था जहाँ पे बीच में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट, जहाँ पे हमें लंच के लिए जाना था, वहाँ से बहुत लोग साइकिल से आए थे। और बहुत चाहें तो आप ट्रैवलर के थ्रू भी आ सकते हो, तो हमने ट्रैवलर के थ्रू आना पसंद किया था। फिर अब हम अंदर गए। ये वो जगह है ये पूरा, और ये होंगडे है। और बट साइकिल वालों को थोड़ा सा बेनिफिट मिला था कि वो साइकिल से पूरा अंदर अंदर टहल नहीं रहे थे। और हमारे साथ क्या दिक्कत थी कि हमें पूरा पूरा पैदल ही टहलना पड़ रहा था। और काफ़ी दूर दूर चीज़ें थी, जैसे कि ना वहाँ पे उनके राजा का महल था, उनके राजा का जो मंदिर था उस टाइम का वो था। तो एक टाइप का कुछ ऐसा था वो पूरा। और देखने लायक क्या था वो मैं नहीं बता सकती, बट लोगों का इतना श्रद्धा था जी। मतलब वातावरण बहुत अच्छा था। मुझे वो कुछ खास ये जगह पसंद नहीं आई थी। पर अभी इसके बाद मैं आपको जहाँ ले जाऊँगी ना, वो बहुत अच्छी जगह है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिर ये उनके भगवान है का मंदिर है। और ऑब्वियस सी बात है, मंदिर किसी का भी हो वो अच्छा ही होता है। फिर अंदर जो है वो लोग क्योंकि बौद्ध धर्म का फॉलो ज़्यादा करते हैं, तो वो चीज़ें थी। उसके बाद बस हमें गए, हमने तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ कराई। उसके बाद फिर हम लोग गए ना दूसरी जगह। ये थोड़ा अच्छा लग रहा था कि यहाँ पे क्या था, ये उनका महल था, एग्जैक्टली महल यही था। और हम यही सोच रहे थे कि हमारे यहाँ तो महल ऐसे होते हैं इनके यहाँ, बट सबके यहाँ का अपना आर्किटेक्चर होता है, सबके यहाँ की सबकी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आ गए जहाँ हमारा लंच था। तो ये पूरा बुफे था। तो हम इसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो वेजिटेरियन थी वो
चीज़ें हमने अपने पेट्स में भरी, बहुत सारा फ्रूट्स भरा। ये टोफू था जो कि एकदम अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, और यहाँ पे मुझे हम लोग को स्टिकी राइस मिल रहा था। वो सब खाने के बाद हम निकल पड़े इस सुंदर सी जगह के लिए, जो कि है निन बिन। वियतनाम की बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है निन बिन। और निन बिन में सबसे अच्छी बात जो हम लोग को देखने में लगी ना, एक तो ये सारे ना पैर से चलाते थे। जितने भी इनके नाव हैं ये पैर से चलाते थे, और इसमें 95% लेडीज़ थी जिसको रन करती थी। तो यहाँ का टिकट है। उसके बाद हम सभी लोग अपनी अपनी नाव में बैठ गए। तो एक उसमें ना, एक बोट में 2 लोग को ही बैठा रहे थे, और ये लकड़ी की नहीं थी। उसके बाद इट्स नॉट वुडन, ये इस पर हम बैठ गए। थोड़ा बैलेंस बना रहे थे वो कि किस तरीके से बैठना है। तो मैं थी, फिर मेरे पीछे आलोक थे, आलोक के पीछे वो जो चला रहे थे वो थे। तो अब सारे में देखो कि मैक्सिमम 2 ही लोग बैठे थे, बट जिनके साथ बच्चे थे वो बच्चे को बैठा ले रहे थे, बट 2 ही अलाउड थे। उसके बाद हम इस सुहाने सफ़र पर निकल गए। तो इस किनारे किनारे रिज़ॉर्ट्स थे, जो कि बहुत इस शुरू में ही हैं, बाद में रिज़ॉर्ट्स नहीं हैं क्योंकि बाद में ये चौड़ी हो जाती है। तो सुंदर सुंदर रिज़ॉर्ट्स थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छा मतलब हमारे लिए नया था कि पैर से बोट को चलाना, और वो सीरियसली वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखिए अभी ये लेके आ रहे हैं, तो अब देखिएगा ये सारे ना पैर से ही चला रहे हैं। हाथ से मस्ती ये अपना फ़ोन चला रहे थे, कुछ कर रहे थे, पैर से चलता जा रहा था। तो जब हमारे यहाँ तो भाई पूरे हाथ से चलाते हैं। उसके बाद हम इस सफ़र पे आगे बढ़े, और फिर देखिए कहाँ कहाँ तक जाते हैं। फिर उसके बाद हम निकल पड़े अपने और आगे, मतलब गंतव्य की ओर। इन आंटी को मत देखना, इनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी ना, इसलिए ये हाथ से चला रही थी। वाइट रिजॉर्ट्स बहुत सुंदर, और किसी भी तरीके की स्मेल नहीं थी, सबसे अच्छी बात है, मतलब कुछ भी स्मेल है ना ये, एक तरीके से कह सकते हैं कि केरल का बैक वाटर है ना, थोड़ा ऐसा ही है, बट उसका व्यू अलग है, इसका व्यू अलग है। तो फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ तो लिखा था कि वेलकम टू नैन बिन लिखा था, एक्चुअली कुछ तो नहीं यही लिखा था। बस फ़ोटोज़ वीडियोज़ अच्छी अच्छी कराई मैंने। उसके बाद हम और आगे बढ़े, तो आगे का व्यू बहुत अच्छा है, वो हमारे यहाँ नहीं है वैसा। मैं इसको बैक वाटर कह तो दी, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट अ बैक वाटर। आगे बहुत अच्छा व्यू था, उसको देखने के लिए आपको वीडियो में तो अंत तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड किया था वापसी के टाइम पे। तो वापसी आने के लिए जाना ज़रूरी है ना फ्रेंड्स, तो फिर हम चलते हैं।
बड़े बड़े माउंटेन हुए अलग ही थे। और उसके बाद ये आगे देख रहे हैं, मतलब पता नहीं वीडियो में मुझे नहीं पता कि कैसा दिख रहा होगा कैसा नहीं, कितना कितना खूबसूरत दिख रहा होगा, बट सामने से ना जो आपकी आंखों से जो आपको दिख रहा था ना वो कुछ अलग ही था, वो मतलब अलग ही था। तो बस यहाँ पे ना वो जो बूंदों की वजह से ना रॉक्स पे ना पूरा पॉट्स बन गए थे। और ये ना वहाँ भी जाते हैं जहाँ पे वो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ड्रैगन एक बना हुआ है। ड्रैगन यहाँ पे बहुत बना है हर जगह। तो ड्रैगन जहाँ बना है ना लोग वहाँ पे चढ़ाई करके जाते हैं। अब देखिए हम इस के अंदर जा रहे हैं और आपको पता है हमें अपना ना सर झुकाना पड़ता है पूरा निकलने के लिए। बहुत 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 नीचे था, वो टच हो रहा था। और ना जब मुझे डर लग रहा था, फिर वो खुद ही बोल दे रही थी, जैसे अभी अभी हम निकले ना तो हमें अपना सर ना बहुत डाउन करना पड़ा था, हेड डाउन करना पड़ा था, इसलिए हम वीडियो भी नहीं बना पाए। बहुत हेड डाउन करना पड़ा था। देखिए ना कितना मतलब कितना ज़्यादा नीचे तक था। और आगे वाला ना इससे भी ज़्यादा डरावना था। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ना कुछ लोटस थे और किनारे किनारे ना फ़ोटो एंड वीडियोग्राफर बोट पे खड़े थे। इफ़ यू वांट देन आपकी वो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। ये देख रहे हो, मैं छू रही हूँ। सारे लोग बोल रहे थे अरे सर नीचे करो, सर नीचे करो, लग जाएगा। ये इधर तो मेरे को करना ही पड़ा, देखो कितना ज़्यादा नीचे की हूँ मैं, एकदम झुक के निकलना पड़ा। और लग जाएगा ना सर फुट जाएगा। और कैल्शियम से वो बने हुए थे पूरे। ये ये वो मैडम नहीं है, इन्होंने ना मिडवे चेंज कर दिया है अपने ड्राइवर। फिर हम सोच रहे थे सारी चीज़ें हमारे साथ ही क्यों गलत हो रही हैं। एक जगह तो भाई ये देखो दिख रहा है, ऐसे ऐसे कितने थे। और एक जगह आपको चीज़ अच्छी बताऊँ इसीलिए चेंज हुआ, वो ना जाके भिड़ा दी थी वो झाड़ में जाके भिड़ा दी थी बोट, और एक और बोट से फंस के दोनों बोट जाके झाड़ में भिड़ गए थे। मतलब झाड़ में क्या, पहाड़ में एकदम किनारे। फिर वो निकली नहीं रही थी, निकली बहुत कोशिश के बाद फिर वो निकली है। उस टाइम हम रिकॉर्ड भी नहीं किए हैं क्योंकि हम एकदम डर गए थे। तो फिर ये यहाँ तक आना था, यहाँ पे एक मंदिर था और यहाँ से हमें यू टर्न लेना था। तो बस हम यहाँ से यू टर्न लिए, लेकिन रास्ता अलग है, कुछ अलग सा है। अब देखिए हम तो सबका तो एकदम बीच से निकाल रहे, इतना नहीं झुकना पड़ा हमें, इतना झुका झुका के क्यों निकाल रहे, एकदम किनारे से निकाल रही थी वो। और मैं एकदम डर रही थी क्योंकि मैं ही आगे बैठी थी, सबसे पहले लगता तो मेरा ही सर फुटता। फिर हम आगे निकले और ये व्यू देखिए, सीरियसली बहुत बहुत खूबसूरत था यार। मैं मतलब पता नहीं मैं वीडियो में उतना अच्छे से दिखा पाई कि नहीं, पर ना बहुत खूबसूरत था। और हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये वियतनाम ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको ना इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद वीडियो में अंत तक रहिएगा, लास्ट में बहुत कुछ अच्छी चीज़ और बची है, ये नहीं इससे अलग वो आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा।
पानी बहुत क्लीन था, मतलब बहुत ज़्यादा किसी तरीके की कोई स्मेल नहीं आ रही थी। और सबसे अच्छी बात है ना, अगर आप कुछ खाने पीने का ले भी रहे हो तो आपको डिस्पोज बोट में करना है, नीचे नहीं डालना है कोई चीज़। आपको मिल रहा था क्योंकि ये अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स का पूरा जर्नी था, और आने जाने का मिला के। तो आपको ना बीच बीच में नारियल पानी खाने को, नारियल पानी यहाँ बहुत मिलता है, वो कोक वगैरह, मतलब सब कुछ चीज़ें मिल रही थी। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाहर से लेके जाते हो तो आपको लिटिल बिट रिजनेबल रेट पे पड़ेगा, और इसमें थोड़ा सा हमें कॉस्टली पड़ा था, पर जिनको पीना है वो पी रहे थे। और इवन अगर आप अल्कोहलिक हो ना, तो अल्कोहल भी मिल रहा था, मतलब बियर तो यहाँ पे आपको जैसे पानी मिलता है ना, वैसे बियर मिल रहा था। तो अभी हम अपने पहुँच गए हैं। उसके बाद हम पहुँच गए होटल। होटल के बाहर ये शॉप थी जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम निकल गए, और फिर हम गए दूसरी शॉप पे, और ये यहाँ से हम पैदल पैदल घूम रहे थे। यहाँ पे फ़िश वगैरह थी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी ना यार, मेरा मन कर, मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी वीडियो कॉल पे कि देखो ना क्या चाहिए, देखो ना, ऐसे करके। बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम थे। उसके बाद हम गए, ये वहाँ की बहुत फेमस हनोई की डिश है, क्योंकि किंग रोटी, यहाँ पे ना फ्लेवर्ड रोटियाँ थी। मैंने 3-4 रोटी ट्राई की थी, और वनीला मुझे सबसे अच्छा लगा था। हम लोगों ने खाए और पैक भी कराए। उसके बाद फिर हम होटल आ गए। उसके बाद हम ये गए महफ़िल। यहाँ पे हमने, क्योंकि हमने हर यहाँ पे ना इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढे थे, वहाँ पे खाए। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।